इन सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। रोजगार विदुओं पे आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि तैयारी को तब तक जरूर बनाए रखिए तब आपके हाथ में फाइनली आपका रिजल्ट ना आ जाए, क्योंकि कभी लेट होता है, कभी कैंसिल होता है। तो इसलिए रेगुलरिटी और पेशेंस बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने अपने हर वीडियो में ये कहता हूँ कि रेगुलरिटी और पेशेंस के साथ अपनी तैयारी को बनाए रखिए, और जब तक आपका फाइनली सिलेक्शन ना हो जाए, फाइनली सिलेक्शन से संबंधित न्यूज ना आ जाए आपके पास, तब तक आप बिल्कुल एकदम तैयारी को ब्रेक मत करिए, रेगुलरिटी को ब्रेक मत करिए। बहुत इंपॉर्टेंट आज का वीडियो। अगर आपने अभी तक रोजगार बाबू को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप सभी से निवेदन है, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको जो भी नोटिसेस होती है यूपी ट्रिपल एस सी की या अन्य किसी वैकेंसी की, आपको तुरंत तुरंत प्रोवाइड कराई जाती है। इसके लिए आप सभी से निवेदन है, चैनल को अगर लाइव अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर अवश्य कर दिया करें। तो आज का बहुत महत्वपूर्ण वीडियो, यूपी ट्रिपल एस सी पर प्रदर्शन, अभ्यर्थियों का हल्ला बोल, एजीटीए वीपीओ जूनियर असिस्टेंट डीवी रिजल्ट पर सचिव जी का क्या जवाब आया है। देखिए, कल हमारे बहुत सारे अभ्यर्थी, कल हमारे बहुत सारे छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन सुबह सुबह एजीटीए वाले हमारे जो साथी थे वो जरूर से जरूर आयोग पहुंच गए, बहुत ही सुबह सुबह, और बहुत बहुत जल्दी जब सुबह पहुंच गए तो उनकी मुलाकात भी सचिव जी से हो गई। जी हाँ, जिसके लिए गए थे वो ज्ञापन लेके अपना, उसकी मुलाकात उनकी सचिव जी से हो गई। और जब कहीं ना कहीं ये मैसेज जरूर था कि सभी लोग 23 तारीख को आयोग पहुंचे, तो जैसे ही भीड़ बढ़ने लगी तो कहीं ना कहीं पुलिस बल के द्वारा या अन्य किसी बल के द्वारा सभी जो हमारे साथी थे, हमारे भाई बहन थे, उनको बस में बैठाकर इको गार्डन में लाके छोड़ दिया गया। कहा गया भैया यही धरने का स्थल है, इको गार्डन, यहाँ पर आप अपना धरना दीजिए, आयोग में न जाइए, यही आपका इको गार्डन धरना का स्थल है, आप धरना दीजिए। तो हालांकि जो हमारे साथी शुरुआत में सचिव जी से मुलाकात हो गई इनकी, तो उन्होंने क्या कुछ कहा तो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए है, और कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी है। तो जो डीवी के लिए हमारे बच्चे, यूपी ट्रिपल एस सी, एजीटीए डीवी, यूपीओ डीवी के लिए, सभी के डीवी के लिए हमारे जो साथी आयोग पहुंचे थे, तो कहीं ना कहीं उनकी जब मुलाकात उनसे हो गई, सचिव जी से, तय जी से, तो उन्होंने कहा देखिए आपका जो एजीटीए का जो आपका डीवी है उसका नोटिस जो है वो होली के जस्ट पहले या होली के जस्ट बाद निश्चित रूप में आ जाएगा, और मार्च में आपका डीवी संपन्न करा लिया जाएगा। तो इस पर अभ्यर्थियों ने एक बार और जोर देकर पूछा कि क्या मतलब ये सही है कि ये हवा हवाई तो नहीं। तो सचिव जी ने स्पष्ट तौर पर एकदम कहा है कि होली के जस्ट पहले या होली के जस्ट बाद आपका नोटिस जारी हो जाएगा। और क्योंकि अब ऑनलाइन डीवी होना है, ऑनलाइन डीवी का पोर्टल लगभग तैयार ही है, अन्य क्या देर हो रही है वो तो सचिव जी जाने। हालांकि सचिव जी ने बोल दिया कि होली के जस्ट पहले या होली के जस्ट बाद आपका नोटिस आ जाएगा, और मार्च में ही आपका डीवी संपन्न हो जाएगा एजीटीए का। तो एजीटीए वाले साथियों के लिए और अन्य जब उसका पूछा गया तो कहीं ना कहीं सभी में पॉजिटिव रहे कि जैसे ये होगा उसके जस्ट बाद वीपीओ या अन्य प्रवर्तन कांस्टेबल वगैरह का आ जाएगा, और बैक टू बैक जल्द से जल्द अब सारे रिजल्ट या डीवी जारी की जाएंगे। जूनियर असिस्टेंट वाले हमारे भाई बहनों के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका रिजल्ट भी मार्च महीने में आ जाएगा। तो ये बहुत पॉजिटिव आपके लिए है, बहुत पॉजिटिव मूव था हमारे बच्चों के लिए। और दूसरी चीज, जो वेटिंग लिस्ट की बात हो रही है, तो देखिए ये काफी बड़ी मांग है। तो देखिए किसी हल्की इतनी बड़ी मांग को अगर पूरा करना है या पूरा करवाना है तो कुछ हल्का नहीं होना चाहिए। उस पर देखिए कैंपेन, और अपने एमएलए, अपने जो आपके विधानसभा के एमएलए हैं उनके द्वारा चिट्ठी भिजवाइए, ट्विटर कैंपेन सबसे बड़ा आप चलाइए, तो इन्हीं सबसे देखिए सारी चीजें होंगी तभी कुछ, क्योंकि बहुत बड़ी डिमांड है और डिमांड सही भी है। तो इतना जब प्रेशर होगा तभी मान के चलिए वेटिंग लिस्ट का कुछ चुना जा सकता है, ऐसे हल्के में कुछ नहीं होगा। तो आप सभी से निवेदन है, अगर आपने रोजगार बाबू का भी सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दिया करिए। और जैसा मैंने कहा कि कमज़ोर नहीं होना है, रेगुलेटरी प्रेशर ज़रूर बनाए रखिए, और अपनी कमज़ोर नहीं होना है, क्योंकि कमज़ोर ही कहीं ना कहीं सभी की आगे दिक्कत पैदा करती है। तो इसलिए कमज़ोर नहीं होना है जब तक आपको अपना फाइनल रिजल्ट आपको मिल जाए। तो बिल्कुल ऐसे अपडेट्स के लिए रोजगार बाबू के साथ अवश्य जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।